कोरेगांव में पुणे से मुश्किल से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर बहुजनों का इतिहास दफन है। नीच अछूत हमसे बराबरी की बात करते हैं, एक हांडी से और इस झाड़ू से आजादी देते हैं। तो हम नहीं लड़ेंगे, तो हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी। बहुजन समाज के लिहाज से एक बड़ा दिन होता है 1 जनवरी। आप कल्पना कीजिए 1818 1 जनवरी का दिन 500 महार सैनिक, जिसमें मराठा भी थे, महार भी थे, बहुजन थे, किसान भी थे और पेशवा 36,000 पेशवाओं की सेना और एक पर 56 भारी। सोचिए 56 पर एक भारी, वहीं से 56 इंच का सीना का मुहावरा आता है। पूरे देश और दुनिया से बहुजन समाज के लोग कल भीमा कोरेगांव जाएंगे। नेशनल दस्तक पर हमने दर्जनों वीडियो डाले हैं, भीमा कोरेगांव की घटना याद है। मैं थोड़ा सा बैकलॉग बताता हूं। बाबा साहब वहां गए थे भीमा कोरेगांव। उसको लोगों ने गणेश का पूजा स्थल घोषित कर दिया था। बाबा साहब जब इंग्लैंड में थे तब उनको जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में पुणे से मुश्किल से 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर बहुजनों का इतिहास दफन है। दरअसल क्या हुआ था वहां? हुआ यह था कि संभाजी महाराज, जो कि शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उनकी भीमा कोरेगांव में उनका वो बना हुआ है, जो उनका जो समाधि स्थल है वो बना हुआ। उनकी हत्या कर दी जाती है और ऐलान होता है कि जो भी उनके अंतिम संस्कार करेगा उसके परिवार को मार दिया जाएगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। जिस तरह से उनकी हत्याएं की गई थी उससे साफ था कि उसकी उस तरह की हत्याएं का वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। अफवाह फैलाया गया ठीक उसी तरह से जैसे कि सिकंदर खिलजी ने नालंदा तक्षशिला जला दिया था। तो क्या सिकंदर मुगलों ने सिर्फ बुद्धिस्टों को परेशान किया, संस्कृत को छोड़ दिया, मंदिरों को नहीं तोड़ा? ठीक उसी तरह से भीमा कोरेगांव में अफवाह फैलाई गई कि मुगलों ने संभाजी महाराज की हत्या की। अगर मान लीजिए कि मुगल हत्या करते तो शिवाजी महाराज के वंशजों का राज खत्म होने पर राजा बनते कौन? मुगल। लेकिन वहां राज आया पेशवाओं का, बाजीराव का। मतलब साफ था कि बाजीराव पेशवा ने ही शिवाजी की सत्ता को खत्म किया था। मतलब वो पूरा युद्ध मराठा वर्सेस पेशवा था। और भारत में सबसे अत्याचारी कोई राजा हुआ तो वो पेशवा, जो जाति प्रथा और मनुस्मृति को लागू करता था और झाड़ी और हांडी बांधना पड़ता था। इसी की खुन्नस थी। अंग्रेजों की एक बटालियन थी जिसमें 500 जाट, मराठा, गुर्जर, किसान जातियां और महार थे, जिस कम्युनिटी से बाबा साहब आते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि वहां 36,000 सेना है उनकी, आप मत लड़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सम्मान की लड़ाई है, करो मरो की लड़ाई है। और पूरी रात भीमा कोरेगांव नदी पर उन्होंने गुजारी और उन्होंने एक एक ने 56 को मारा और ये सब लोग भाग गए। कुछ तो ऐसे थे जो 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 नायक थे उस युद्ध के, उनका नाम सुनते ही भाग गए। महार रेजिमेंट भी था। और सोचिए इस तरह से पेशवा का अंत हुआ और बहुजनों ने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी। और उस भीमा कोरेगांव में हर साल इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। पूरी दुनिया से बहुजन समाज के लोग अपने उस ऐतिहासिक जीत के प्रतीक को आते हैं, लेकिन टीवी अखबार क्या दिखाता है कि अरे ये लोग तो अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे। अरे सर, वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं लड़े थे, वो अपनी गुलामी के खिलाफ लड़े थे। आप एक बात बताइए कि आप मेरे घर में काम करते हैं और मैंने आपको गुलाम बना लिया और मेरे ऊपर निर्देश ने हमला कर दिया, तो जिसको मैंने गुलाम बना रखा है वो पहले निर्देश से लड़ेगा या अपनी गुलामी से मुक्ति पाएगा? लेकिन हमारे बाप दादाओं ने क्या किया? जिन लोगों ने मुगलों के दौर में
जिन लोगों ने अंग्रेजों के दौर में हमें जाति के नाम पर गुलाम बना रखा था, उसके बाद भी हमारे बाप दादा अंग्रेजों से नहीं लड़ते रहे, मुगलों से लड़ते रहे। कटप्पा बिल्कुल सही कैरेक्टर है। वो गुलाम था लेकिन वो अपने राजा के लिए लड़ रहा था। ये आज भी वही चाहते हैं कि हमको गुलाम बना के रखे और हम इनकी लड़ाई लड़ते रहें। महाराष्ट्र की धरती, बाबा साहेब की धरती, फूले साहब की धरती, संत गाडगे की धरती, शिवाजी महाराज की धरती। सोचिए, इस देश में जितने बहुजन राजा हुए, यहां तक कि महाराणा प्रताप राजपूत राजा हुए, उनमें न्याय करने की ताकत थी, संघर्ष करने की ताकत थी। इतिहास उठाइए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेआम सरेंडर किया, कोई लड़ाइयां नहीं लड़ी। उनकी पहचान कीजिए, कौन लोग अंग्रेजों के यहां, मुगलों के यहां तलवे चाटते थे। इसकी पहचान होनी चाहिए। और भीमा कोरेगांव की लड़ाई जातिवाद से मुक्ति की लड़ाई थी। निर्देश क्या कहेंगे? आप कितनी बार भीमा कोरेगांव गई हैं या अभी तक नहीं गई? अभी तो नहीं गई हूँ, लेकिन जाइए जरूर। मैं 5 बार गया हूँ। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मेरा बहुत मन है वहां जाने का। जिस तरह से अभी आपने कहा कि मीडिया भी इस तरह से झूठ फैलाते कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे, नहीं, वो मुक्ति की लड़ाई थी। वो मुक्ति की लड़ाई थी। और उन्होंने कहा था, जब ये लड़ाई शुरू होने वाली थी तो महारों ने और मराठों ने कहा था कि अगर आप हमें इस हांडी से और इस झाड़ू से आजादी देते हैं तो हम नहीं लड़ेंगे, तो हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने पहले कहा जाकर के, और उन्होंने कहा कि तुम नीच अछूत हमसे बराबरी की बात करते हो, कि तुम्हें हम बराबरी नहीं देंगे, चाहे हम अंग्रेजों से हार जाएं। हमें हारना पसंद है लेकिन तुम्हें समानता देना पसंद नहीं। अगर ये उनको समानता देते, क्या मांग रहे थे वो? आत्मसम्मान, स्वाभिमानी तो मांग रहे थे, कोई कुछ राज नहीं मांग रहे थे, राजा बनना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ समानता का हक चाह रहे थे। लेकिन उसके लिए भी इनके मन में जरा भी उनके प्रति दया नहीं आई कि चलो ठीक है, हम सब इनको इतने सालों सता लिया, काफी हो गया। मतलब जब सताने की अति हो जाती है तब भीमा कोरेगांव दृश्य भारत में दर्शाया जाता है। और मुझे लगता है जब जब ये अति करेंगे तब तब भीमा कोरेगांव दोहराया जाएगा। सोचिए, किसी ने लिखा है पेशवा बाजीराव द्वितीय की सत्ता थी और 36,000 सेना थी, बाकी भाग गए। 28,000 बचे और 500 जवानों ने, जिसमें महार शामिल थे, सोचिए उस महारों ने उनको रौंद दिया, गाजर मूली की तरह वहीं कर दिया खत्म। तो क्या लगता है बहुजनों को, पिछली बार जिस तरह से वहां दंगे भड़काए गए, काफी लोग जेल में गए, कैसे इनको बहुजन समाज संजोएगा? देखिए, ये जो महापुरुषों के स्थल हैं, जो भी उनके स्थान हैं, पहले से ये कब्जा करते आए हैं, उनके प्रति पहले भ्रम फैलाते हैं, उनको अपना बनाते हैं, खुद भी कुछ निर्माण करते नहीं हैं। इन्होंने बौद्ध मठ कब्जे में किए, इन्होंने बौद्ध विहार कब्जे में किए। अब ये जो शौर्य स्तंभ, जिस पर बाबा साहब अम्बेडकर खुद नमन करने के लिए वहां जाते थे, और उसको शौर्य दिवस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने ही इसका नाम दिया था। 1927 में बाबा साहब पहली बार यहाँ गए। तो अब ये इस पर भी भ्रम फैला रहे हैं। इस पर भ्रम ये फैला रहे हैं, आम जनता जो नहीं जानती, जिन्हें नहीं पढ़ा ये बारीकियों से, वो तो यही सोचेगी कि अंग्रेजों के पक्ष में लड़े थे, इसलिए उनको सम्मान नहीं देगी, इसलिए उनको जगह नहीं देगी, अपने बच्चों को नहीं बताएगी। क्योंकि अंग्रेजों से लड़ाई का मतलब ये मानते हैं कि अंग्रेजों से लड़ाई केवल इन लोगों ने लड़ी और बाकी लोगों ने साथ नहीं दिया। क्या तुमने उन लोगों को कभी साथ दिया जो तुम्हारे इतने लंबे समय तक तुम्हारे घरों में बर्तन धोते रहे, कपड़े धोते रहे, खाना बनाते रहे, तुम्हारी सेवा करते रहे, पैर दबाते रहे, तुम्हारे लिए खेती बनाकर तैयार करते रहे? तुमने उनको भी इतना घृणित नजर से देखा और जीवन, ऐसा बेकार जीवन जीने के लिए मजबूर किया। अगर वो आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ते तो क्या वो अंग्रेजों के साथ लड़ते या उनके साथ लड़ते जिन्होंने उनको सताया था? क्या अंग्रेजों ने कभी जाति के नाम पर सताया? कभी नहीं सताया। क्या अंग्रेजों ने कभी जाति के नाम पर न्याय किया? नहीं किया। क्या अंग्रेजों ने कभी जाति के नाम पर असमानता का भेदभाव इन लोगों को जीने के लिए मजबूर किया? नहीं किया। तुमने किया। तो वो किससे लड़ते? जिससे वो दमित थे, परेशान थे, समस्या में थे, जिसने उनके आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को सदियों सदियों तक दबा के रखा, कुचल कर रखा। बर्दाश्त करने की सीमा जब टूटी तब महारों ने भी अपना गुस्सा पूरा जाहिर कर दिया। और जब उनके हाथ में हथियार आए, जिनको सदियों तक लाठियों से, डंडों से मारते रहे, पीटते रहे, बेकसूर होकर भी नजरें झुकाकर चलते रहे, सजाएं उठाते रहे, जब उनके हाथ में हथियार आए और उनको मौका मिला
तो उन्होंने साबित कर दिया कि तुम 28,000 पर, हम 500 भी भारी हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि इस देश का टीवी अखबार चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, वहां लाखों लोग आते हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण पर, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। बिल्कुल। बाबा साहब की जयंती पर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन पर लाखों लोग आते हैं, उसको भी टीवी अखबार नहीं दिखाता है। नागपुर, जहां 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग आते हैं नागपुर में, कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। न चैत्य भूमि दिखाता है, न दीक्षा भूमि दिखाता है, न संकल्प भूमि दिखाता है। बड़ोदरा का वो संकल्प भूमि, जब बाबा साहब ने अपनी जान बचाई और जातिवाद के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, वो भी नहीं दिखाता है। वो भीमा कोरेगांव भी नहीं दिखाता। लेकिन अब सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, बहुजन अपने इतिहास को जान रहा है, समझ रहा है। वो क्या दिखाता है मैं बताती हूँ ना। तो मंदिरों के सामने नाक रगड़ता है, अपना माइक ले जा करके वहां के भक्तों से पूछता है कि कितनी श्रद्धा है। जब वहां कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की श्रद्धा उन मंदिरों में है, तो यहाँ करोड़ों लोगों की, लाखों लोगों की श्रद्धा इन धर्म स्थलों पर भी तो है। हमारी श्रद्धा जब देश की, क्या हम जनता नहीं है? क्या देश के नागरिक हम नहीं है? जो मीडिया वो भी दिखाए, वो अपना चीजें दिखाए, लेकिन तो इसका विकल्प है ना कि आप अपना टीवी अखबार शुरू कीजिए। नहीं भैया, हम कह रहे हैं कि अब हमारे लोग इस बात को समझे कि वो हमारा मीडिया नहीं है, इसलिए वो हमारी बात ना कभी किया उसने, ना आगे करेगा। तो अपने सोशल मीडिया जितने भी, इनको मजबूत करें, इन लोगों को आगे बढ़ाएं। जब हम वहां पर समय श्रम दे सकते हैं तो अपने टीवी अखबार और अपने चैनल खोलें। और ये आज की जरूरत बन गई है कि आपकी आवाज को उठाने के लिए आज आपके पास संसाधन है। कभी हुआ करता था कि आपको समझ नहीं थी टीवी की, मीडिया की, चैनल बनाने की। आज तो इतने बड़े लेवल पर हम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स हमारे लोग हैं, करोड़ों की तादाद में हम हैं। अगर हम वोट परसेंट में ज्यादा हैं तो संख्या में हम हर जगह ज्यादा हैं। ये तो सोचिए, अब सोशल मीडिया पर वो बात नहीं है। नए साल की शुरुआत जय भीम के नारों से होनी चाहिए। ट्विटर के टॉप ट्रेंड में जय भीम का नारा गूंजना चाहिए। आप क्या बोलते हो? हमारे पूर्वजों ने ऐतिहासिक भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस की जीत से मनाया था, तो याद कीजिए जय भीम के नारे और स्वागत कीजिए ये बाबा साहब का शानदार कोलाज। देखिए, बहुजन समाज इसको जी रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, और अब कोई चीज छुपाए नहीं छुपने वाली है। 21वीं सदी और तकनीक ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और इस बार सोचिए, अभी भी भीमा कोरेगांव पर इंटरनेट डाउन कर दिया जाता है, कल बिल्कुल बंद हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टीवी और अखबार जो है वो इस देश का दुश्मन है, इस देश के बहुजनों का दुश्मन है, विज्ञान का दुश्मन है, उस देश के जवानों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है। चंद मुट्ठी भर मनुवादी लोग जो टीवी अखबार पर जिनका कब्जा है, उन्होंने अंधविश्वास, कर्मकांड और झूठ में लोगों को फंसा दिया। आप सोचिए, कल मैं एक बात दिखा रहा हूं, कल टीवी पर बैठकर, एक चैनल है वो टीवी पर बैठकर किस तरह की चीजें चलाता है। मैंने फोटो तस्वीरें खींची है, आप कल्पना नहीं करेंगे कि इस देश में क्या क्या हो रहा है। वो उसमें है 23 ज्योतिष बैठाकर आपका ग्रह, नक्षत्र, शादी, ब्याह, पीएम सीएम तय होता है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को विज्ञान की तरफ। सोचिए, भीमा कोरेगांव 22 प्रतिज्ञाएं कैसे घर घर गया। आप जाइए कभी दीक्षा भूमि, 22 प्रतिज्ञाएं लिखिए। जब राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, पूरे देश में पहुंचा, तब लोगों को पता चला कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं। सब चुप हो गए, राजेंद्र प्रसाद पाल पर कोई केस नहीं हुआ। उसी तरह से जब भीमा कोरेगांव में बहुजन समाज पर हमला हुआ और जब बहुजन समाज ने इसका विरोध किया, तब जाकर लोगों के बीच पहुंचा कि ये भीमा कोरेगांव क्या चीज है। तो इस देश में फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, आपके तमाम उदा देवी पासी, आपके तमाम बुद्ध साहित्य से आपको भटकाया गया है, छुपाया गया है। और इसलिए मैं एक लाइन से खत्म करूंगा। भारत के इतिहासविद, संविधान के जानकार, शिक्षाविद, इतिहासविद, पाली प्राकृत के एकमात्र तमाम लिपियों को पढ़ने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक ट्वीट किया है, जिसके साथ नए साल की आप शुरुआत करें। क्या शानदार ट्वीट है, वो पढ़िए। पूरे विश्व में फिर भारत का उज्जवल कीर्तिगान होगा। सोने की चिड़िया भारत था, फिर से भारत महान होगा। ले चलो तथागत बौद्ध काल में, नए साल में बधाई। सोचिए, इस देश में गुरु नानक हो, कबीर हो, रविदास हो, सब गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहे
और भारत तब सोने की चिड़िया थी जब तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, सोने का कारोबार था, सम्राट अशोक का अखंड भारत था। घनानंद के डर से सिकंदर घुस नहीं पाया था। मौर्य वंश से उसने अपनी, सिकंदर के सेनापति थे सेलुकस, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। यह था मौर्य वंश का प्रताप, यह था सम्राट अशोक का प्रताप। और सम्राट अशोक राजा थे इसलिए नहीं जाने जाते हैं, सम्राट अशोक इसलिए जाने गए कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी को, आज के समय में और उस समय भी जब लोग अपने बेटा और बेटी के लिए धन संपत्ति रखते थे, सम्राट अशोक ने बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को धम्म के प्रचार प्रसार में भेजा। तथागत बुद्ध ने बिना किसी विमान के पैदल दुनिया नाप दी। आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिस्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, तथागत बुद्ध ने कहा है कि धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, आप जो करेंगे वही आप पाएंगे, आपकी सफलता के लिए आपका काम जिम्मेदार है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्ध जो है वो पहले सोशल साइंटिस्ट थे। गुरु नानक साहब ने कहा नो रेस नो कास्ट। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में तमाम एक लंबी परंपरा रही है विज्ञान की। अंधविश्वास के खिलाफ कबीर लड़ते रहे, संत श्रीमन रविदास जी महाराज लड़ते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, नए साल में आप कैसा देश चाहते हैं, जहां संविधान हो, बराबरी हो, सबका बराबर का अवसर हो, यही तो चाहते हैं। नफरत धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर खत्म हो। हम सब पहले और आखिरी में भारतीय बने और इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की मजबूती के लिए एकजुट हो जाए और सभी के इतिहासों का सही तरीके से मूल्यांकन हो। सोचिए, इस देश के 90% लोगों के पास आज भी सिर्फ 3% संसाधन है और 3% लोगों के पास 97% संसाधन है। ये कब तक चलेगा गैर बराबरी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। अगर आसपास हैं, आप भीमा कोरेगांव जा रहे हैं, तो नेशनल दस्तक को आप वीडियो भेज सकते हैं। नेशनल दस्तक को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।